हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू इस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को पढ़ेंगे। जो अभी तक कल के वीडियो को नहीं देखे होंगे उनको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग से ही रिक्वेस्ट है कि जब भी इस वीडियो को लेक्चर नंबर 7 को देखने चलिए 6 को देखने चलिएगा तो आप लोग लेक्चर नंबर 5 को आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। कल का जो कंडीशन यही था, 2 पॉइंट था आप लोग का। पहला उपसमुच्चय था और इधर था हम लोग का अवयव। इसका सिंबल ऐसे होता है और इसका सिंबल ऐसे होता है। इसमें क्या है, पहला है कि अवयव मिलना चाहिए, अवयव, और दूसरा है ब्रैकेट बराबर रहना चाहिए, बराबरी का ब्रैकेट। इसमें होता है कि अवयव इसमें भी मिलना चाहिए, है ना, अब ब्रैकेट एक कम होना चाहिए, एक कम ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक ब्रैकेट कम होता है, ठीक है, तो देखिएगा ये बोल रहा है कि क्या हमारे एलिमेंट है कि नहीं। 5 एलिमेंट है का, 5 एलिमेंट है का, तो ध्यान रखिएगा बाबू कि 5 जहां रहेगा ना वो हमारा मिडिल ब्रैकेट को इंडिकेट करता है, मंझोला कोष्ठक को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो आप बताइएगा बाबू कि जब इसके यहाँ पर ए रखेंगे तो हमारा कल का जो क्वेश्चन हम लोग का था ऐसा था, 1 2 3 4 और यहाँ क्या था 5 था। और यहाँ इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि इसका मंझोला कोष्ठक और एलिमेंट हमारा ए पूछ रहा है। अब बताना है कि सत्य है कि असत्य है। तो आप ही बताइए बाबू कि इसमें हमारा एक ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है ना पूरा, इसमें हम 2 ब्रैकेट नहीं मान सकते हैं। हर एक के लिए 2 ब्रैकेट है, हर एक के लिए 2 ब्रैकेट है नहीं ना, सिर्फ ब्रैकेट 2 किसके लिए, 3 4 के लिए ही हमारा 2 ब्रैकेट यूज हुआ है, 3 4 के लिए ही हमारा ब्रैकेट का हुआ है, यूज हुआ है, 3 4 के लिए ही हमारा ब्रैकेट का हुआ है, यूज हुआ है। बाकी के लिए हमारा ब्रैकेट 2 3 4 के लिए ब्रैकेट हमारा 2 को यूज हुआ है, बाकी के लिए हमारा एक ही यूज हुआ है। ठीक है, तो बोला है कि 5 एलिमेंट है ये का, तो 5 एलिमेंट है का मतलब कि पूरा ब्रैकेट लेंगे तो हमारा ब्रैकेट नहीं देना चाहिए था, इसलिए ये हमारा क्या बन जाएगा, असत्य है। ये क्या हो जाएगा, असत्य है। इसका बोला है कि मंझोला कोष्ठक उपसमुच्चय ए, इसका मतलब ये हुआ। तो देखिएगा मंझोला कोष्ठक ए वो इसमें आया हुआ है कि नहीं, आया हुआ है। देखिए बराबरी का ब्रैकेट है ना, इसमें एक मंझोला कोष्ठक, इसमें भी एक मंझोला कोष्ठक है। अब अक्सर 2 मंझोला कोष्ठक है, तारे भाई 2 मंझोला कोष्ठक है, सबके लिए नहीं है, उसका स्पेशल 3 4 के लिए है, लेकिन बड़ा एगो ब्रैकेट का सबके लिए कहलाएगा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा सत्य है। क्या है, और इसका देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका 2 ब्रैकेट है, किसका ब्रैकेट है, इसका मतलब कि ब्रैकेट बाहर से वो मंझोला कोष्ठक एक 5 के लिए ब्रैकेट है। तो आप ही बताइए कि डबल ब्रैकेट ए में है, तो डबल ब्रैकेट ए में है लेकिन सबके लिए नहीं है, एगो के लिए है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये हमारा क्या बनेगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है बाबू, समझिएगा एक बार फिर से इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को फिर समझा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, 5 का मतलब ये होता है 5 जहां भी रहेगा ना बाबू, 5 जहां भी रहता है तो उसको मंझोला कोष्ठक हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा जब मंझोला कोष्ठक प्रयोग करें तो इसके लिए जब 5 होगा तो आप ही बताइएगा, पहले ये समझिएगा कि मंझोला कोष्ठक क्या है, पूरा ब्रैकेट हो गया। अब सर ए में तो हमारा 2 ब्रैकेट है, हाँ भाई 2 ब्रैकेट सबके लिए नहीं यूज हो रहा है, सिर्फ 3 4 के लिए, 3 4 के लिए वो ब्रैकेट है, फिर बाहर से 2 ब्रैकेट हो जाएगा, लेकिन 1 2 5 के लिए हमारा 2 ब्रैकेट आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। तो अवयव कहता है ना कि जब भी हम लेकर चलते हैं ना तो हमारे लिए 1 ब्रैकेट कम रहना चाहिए, तो एक ब्रैकेट जब इसमें है तो एगो ब्रैकेट तो
पूरा के लिए है, इसके मतलब ब्रैकेट नहीं रहना चाहिए था, तब ना होता कि हमारा गलत है, तो ये असत्य हो जाएगा। और ए बोला है, इसका मतलब है कि मंझोला कोष्ठक उप समुच्चय ए। तो देखिए मंझोला कोष्ठक उप समुच्चय, तो मंझोला कोष्ठक ए में आया है कि नहीं आया है ना, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, सत्य है। और इसका मतलब कि दो गो मंझोला कोष्ठक, तो आप ही बताइए कि दो गो मंझोला कोष्ठक ए में है नहीं, मंझोला कोष्ठक दो गो, लेकिन सबके लिए नहीं है दो गो, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं क्या है, असत्य है। क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब हमारा एक थ्योरी आप लोग का आ गया, घात समुच्चय। कौन समुच्चय? घात समुच्चय, जिसको पावर ऑफ सेट के नाम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। तो बोला गया है कि समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को घात समुच्चय कहते हैं। मान लेते हैं कि समुच्चय ए का जितना उप समुच्चय होगा ना, उनको जितना हम संग्रह कर देंगे ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, घात समुच्चय के नाम से हम लोग क्या करते जानते हैं। इसे पीएस से निरूपित करते हैं, पावर ऑफ सेट इसको बोलेंगे। ऐसा नहीं है तो हमेशा ए ही मानिएगा, बी मानिएगा पावर ऑफ बी होगा, सी मानिएगा तो पावर ऑफ का हो जाएगा, सी हो जाएगा। से निरूपित करते हैं। पावर ऑफ ए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। ध्यान रखिएगा कि जिसका भी हम लोग घात समुच्चय निकालेंगे तो हमारा एक प्रकार का समुच्चय ही होगा। ठीक है, चलिए इसका फार्मूला है कि पावर ऑफ ए इक्वल टू के पावर का होगा m। इसका एग्जांपल है कि मान लेते हैं कि a बराबर 1 5 है, तो नंबर ऑफ a का मतलब कि a में टोटल कितना आया, 2 गो, तो नंबर ऑफ a को हम m मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, m, माना कि m 2 बराबर m, इसलिए m बराबर 2। पावर ऑफ a बराबर 2 के पावर m हो जाएगा, पावर ऑफ a बराबर 2a स्क्वायर, और पावर ऑफ a बराबर कितना होगा 4। अगर कोई पूछेगा कि a में अगर हमारे पास 2 गो अवयव है तो उसका घात समुच्चय कितना हो जाएगा, 4 गो। अगर a में हमारे पास 4 अवयव है तो उसका घात समुच्चय कब हो जाएगा, 16। तो ध्यान रखना है कि घात समुच्चय किसे कहते हैं, तो ये बोलिएगा कि समुच्चय ए के उपसमुच्चयों के संग्रह को, समुच्चय ए के उपसमुच्चयों के संग्रह को हम लोग घात समुच्चय कहते हैं। इसे पीए से निरूपित करते हैं, और पीए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा यहाँ समझने वाला बात है बाबू। ए तो हम लिख दिए ना 4 गो होगा, लेकिन चारों कौन कौन होगा आपको ध्यान देना होगा, है ना। तो देखिएगा पहले पावर ऑफ ए लिखिएगा, तो देखिए पावर ऑफ ए बराबर, ध्यान दीजिएगा, ए मंझोला कोष्ठक दिखाना होगा। ठीक है, देखिए पहला हम लोग फाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फाई। याद रखिएगा फाई एक प्रकार का हम लोग का समुच्चयों का समुच्चय है। ठीक है, तो फाई हो जाएगा, उसके बाद हम 1 को लेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 5 को लेंगे, कब हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा ना। एक बार सबको मिला देंगे तो 1 और क्या बन जाएगा, ये हमारा 4 को हो गया। देखिए 1 2 3 को हुआ 4। इस समुच्चयों का संग्रह उप समुच्चय हुआ कि नहीं, उप समुच्चय देखिए एक बार कि डबल ब्रैकेट जहाँ आ जाएगा वो खुद उप समुच्चय हो जाएगा। तो इसको भी फाई का मतलब डबल ब्रैकेट आ जाएगा ना, तो सब डबल ब्रैकेट में है कि नहीं। तो 4 को हुआ, लेकिन चारों कौन कौन हुआ, पहला फाई होगा स्पेशल, शुरू स्टार्ट करेंगे फाई से, फाई होगा, उसके बाद हमारे 1 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद सबको क्या कर देंगे, मिला देंगे। क्लियर है, चलिए थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा, और एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इसीलिए इसको थोड़ा सा बताएंगे आगे, लेकिन थोड़ा एक और समझ लीजिए। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास a बराबर 1 अवयव है तो इसका कितना होगा, तो नंबर ऑफ a बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ a बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ a इक्वल m माना, सब बताएंगे, घबरा नहीं है। तो नंबर ऑफ a इक्वल m के m बराबर क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए पावर ऑफ a बराबर 2 के पावर m हो जाएगा, और पावर ऑफ a बराबर 2 के पावर का बन जाएगा 1, तो पावर ऑफ a बराबर 2। मतलब इसे घात समुच्चय 2 को होगा, और 2 को कौन कौन होगा यहाँ लिख रहे हैं। तो 2 को कौन कौन होगा ध्यान दीजिएगा, पहला का स्पेशल फाई है, और उसके बाद कौन है, इसमें कौन है, 1 है ना, 1 हो जाएगा, बस 2 को आ गया। तो पहले 5 उसके बाद 1, तो 2 आएगा, 2 को आएगा, 2 को कौन कौन होगा, तो क्या बोलिएगा, 5 और 1 हो गया। चलिए आगे देखिएगा, कोई एक और दे रहे हैं आप लोग का एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि a बराबर हमारे पास a b और क्या है, c है, तो इसका नंबर ऑफ a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ a इक्वल m माना, ठीक है, तो यहाँ 3 हो जाएगा ना बाबू, तो 3 इक्वल m, इसलिए m इक्वल का हो जाएगा 3।
चलिए तो पावर ऑफ ए इक्वल कितना होगा 2 के पावर m हो जाएगा। तो पावर ऑफ ए इक्वल कितना हो जाएगा 2 के पावर 3, पावर ऑफ ए इक्वल 8 हो जाएगा। क्लियर है, समझिएगा, यहाँ मिटा रहे हैं। अब 8 को कौन कौन होगा ध्यान देना होगा आप लोग को। 8 को कौन कौन होगा ध्यान दीजिएगा। पी होगा और पहला में लेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहला यहाँ से पहला तो हम लोग 5 हो जाएगा। उसके बाद हम लेंगे ए को, उसके बाद लेंगे बी को, उसके बाद लेंगे सी को। पहले एक एक कर लेंगे, पहले एगो कर, पहले ए को बी को किसको ले सी को। अब जोड़ा लगाएंगे, कराएंगे जोड़ा। जोड़ा में कौन होगा ए कॉमा बी, फिर कौन होगा बी कॉमा सी, और फिर कौन होगा पहले ए कॉमा बी फिर बी कॉमा सी। पहले ए को पहले ए को लेंगे बी को, पहले ए को उठाएंगे फिर बी के साथ मिलाएंगे, और फिर ए को मिलाएंगे फिर किसके साथ लेंगे सी के साथ लेंगे। हो गया। अब देखिए, अब फिर किसको उठाएंगे बी को, तो बी को किसके साथ लेंगे सी के साथ लेंगे। किसके साथ लेंगे तो बी कॉमा का हो जाएगा सी। ठीक है, ध्यान देना, आप पहले समझिएगा अच्छा से। अब उसके बाद किसको लेंगे सी को, तो सी के बगल में इधर नहीं है ना, सी के बगल आप से उल्टा चलेंगे तो सी ए। तो याद रखिए सी ए चाहे ए सी लिखिएगा वो दोनों समान समूचे कहलाता है। तो जब भी इसमें लिखिएगा ना तो एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो अब आप लोग का 2 बोला नहीं होगा तो कब होना चाहिए 8 होना। तो 1 2 3 4 5 6 का है 7। अब लास्ट में हम सबको मिला देंगे तो सब मतलब ए बी और का यही होगा हम लोग का। तो इसी तरह से हम लोग को बनाना है। तो इसका घात समुच्चय 8 को होगा, लेकिन 8 कौन कौन होगा यहाँ पर इसी टाइप को हम लोग का करना होगा, हल करना होगा। तो आई होप हमको विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं तो एक बार अच्छा तरीका से फिर बता रहे देखिएगा। पहले किसको लेंगे 5 को, पहले एगो देखिए जैसे एक बार जैसे मानते 1 2 3 और क्या है 4। अगर इसका लिखना है तो पहले 1 को लेंगे फिर 2 को लेंगे फिर किसको लेंगे 3 को फिर 4 को, एक फिर 1 का 2 के साथ है, फिर 1 का 3 के साथ है, फिर 1 का 4 के साथ है, फिर 2 का 3 साथ है, 2 का 4 साथ है, फिर 3 का 4 साथ है, फिर ऐसे 1 का 4 साथ, ऐसे लेते चलेंगे। फिर लास्ट में 3 का करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक और आप लोगों को बता रहे हैं, देखिए बाबू, एक आप लोग का एक 4 बोला था ए बी सी और का है डी। तो नंबर ऑफ ए इक्वल 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ए इक्वल एम मानना, तो ए कितना 4 इक्वल एम, इसलिए एम इक्वल कितना होगा 4। क्लियर है। अब अगला ध्यान देना है बाबू कि पावर ऑफ ए इक्वल 2 के पावर एम हो जाएगा। तो पावर ऑफ ए इक्वल 2 के पावर 4, अब पावर ऑफ ए इक्वल 2 के कितना 16। अब 16 लिखना होगा तो ध्यान रखिएगा 16 कैसे लिखेंगे समझिएगा बाबू अच्छा तरीका से। पहला तो हम लोग का 5 होगा, क्लियर। उसके बाद थोड़ा यहाँ दिखा दे रहे थे आपको समझने के लिए ए बी सी और कहीं डी। पहले एगो लेंगे तो पहला ए लेंगे, फिर किसको लेंगे बी लेंगे, फिर किसको लेंगे सी लेंगे, फिर किसको लेंगे डी लेंगे। इतना तक क्लियर हुआ। ए बी सी डी 5 को हो गया। अब फिर जोड़ा लाएंगे, पहले ए को लेंगे, किसको लेंगे ए को, सबके साथ मिलाएंगे। तो ए का बी के साथ है, फिर ए का किसके साथ है सी के साथ है, फिर ए का किसके साथ है डी के साथ है। क्लियर है। ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, सी का ए का डी के साथ है, ए का बी के साथ है, ए का सी के साथ है, ए का डी के साथ है। अब इसको हटा दें। अब किसको लीजिएगा बी को। तो बी को जब लीजिएगा तो बी का किसके साथ है सी के साथ है, और बी का किसका लीजिएगा डी के साथ है। क्लियर हो गया। क्लियर है ना। चलिए अब आगे ध्यान देना है। फिर किसको उठाएंगे अब सी को। तो सी को किसके साथ है डी के साथ है। अब देखिएगा अब किसको लीजिएगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि डी तो है नहीं, अगर इधर मिलाइएगा तो फिर रिपीट कर जाएगा यही अंतर। अगर डी का ए के साथ लीजिए तो डी हम लोग का आया है, चाहे डी आया है। डी का बी के साथ है तो डी का बी साथ आया है, डी का सी साथ है तो डी का सी साथ आई है। अब तो नहीं होगा 2 वाला। अब फिर लेंगे किसको 3 वाला लेंगे। तो 3 वाला को फिर लेंगे तो 3 को के साथ ए को, तो ए को लेंगे तो ए बी और का होगा सी, फिर ए को लेंगे तो ए सी और का होगा डी। हो गया।
क्लियर है? एक बी सी, फिर बी सी डी। अब चलिए अब लीजिएगा किसको, बी को, तो बी सी डी गिनिए कब हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एगो 4 गोला 15, एगो 3 गोला घट रहा है कोई, देखिएगा तो 3 गोला देखिएगा, ए बी सी, ए सी डी, बी सी डी, तो कितना आ जाएगा? अभी कौन सा बाकी लग रहा है? सी बी डी, ए सी बी सी डी, हाँ ए बी डी बाकी, देखिए ए बी डी बाकी है, ध्यान रखिए, देख लीजिएगा ए बी डी, 3 गोला लास्ट में कब बच्चा होता है? ए बी सी। आई होप समझ गए होंगे किस तरह से हम लोग को निकालना है। कि 16 हुआ तो 16 में हम लोग का कितना हो गया? 16 को देखिएगा तो पहले एक एक कर, उसके बाद दो दो कर, उसके बाद तीन तीन, उसके बाद चार से, जितना उतना हल करते जाना। इसका 16 हुआ, 16 गिन लीजिए, हो गया ना? 16 कौन कौन होगा? तो यही हमारा घात समुच्चय हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग अब अपना विषय वस्तु के ऊपर बढ़ने जा रहे हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन हम बता रहे हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी उपसमुच्चय लिखे। देखो उप समुच्चय लिखने के लिए कहेगा तो हम लोग समझेंगे घात समुच्चय। कौन समुच्चय? घात समुच्चय। उप समुच्चय लिखने के लिए कहेगा तो हम लोग क्या समझेंगे? घात समुच्चय। इसका पहला क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है इसमें, तो सोल्व करेंगे इसको। माना कि ए इक्वल ऐसे है, नंबर ऑफ ए इक्वल 1, तो इसलिए एन ए इक्वल क्या मान लेंगे? एम, तो 1 इक्वल एम, इसलिए एम इक्वल 1 जो कि आप लोग बता चुके हैं। तो पावर ऑफ ए इक्वल कितना होगा? 2 के पावर एम, तो पावर ऑफ ए इक्वल 2 के पावर 1, तो पावर ऑफ ए इक्वल 2 कौन कौन होगा? तो ध्यान दीजिएगा, 2 का है ना, 2 में पहला तो आप लोग का 5 हो जाएगा और उसके बाद दूसरा में ए आप लोग का हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन बोला है, दूसरा हम लोग का इसमें क्वेश्चन है ए कॉमा बी, तो इसको माना फिर सोल्व करिएगा। तो सोल्व में लिखिएगा माना कि ए इक्वल ए कॉमा बी, तो नंबर ऑफ ए इक्वल 2, तो नंबर ऑफ ए इक्वल एम, तो 2 इक्वल एम, इसलिए एम इक्वल 2। तो पावर ऑफ ए निकालिएगा, तो 2 के पावर एम है, तो पावर ऑफ ए इक्वल 2 के पावर 2, तो पावर ऑफ ए इक्वल कौन कौन होगा? तो पावर ऑफ ए इक्वल क्या हो जाएगा? पहले 5 हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा और उसके बाद ए कॉमा बी हो जाएगा। 4 हो जाएगा ना। चलिए इसके बाद हमारा तीसरा इसमें क्वेश्चन है। क्या तीसरा क्वेश्चन है? यहाँ 1 2 3, इसको लेंगे तो माना कि ए बराबर 1 2 3, क्लियर है? तो नंबर ऑफ ए इक्वल 3, तो नंबर ऑफ ए इक्वल मान लेते हैं m, तो 3 इक्वल m, इसलिए m इक्वल 3। इसका पावर समुच्चय निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा? पावर ऑफ a इक्वल 2 के पावर m, पावर ऑफ a इक्वल 2 के पावर 3, पावर ऑफ a इक्वल 8। क्लियर है? 8 कौन कौन होगा तो आप लोगों को बताए हैं, निकालने फिर से देख लीजिए। पहला तो आप लोगों का 5 होगा, उसके बाद किसको? 1 को लेंगे, उसके बाद 2 को लेंगे, उसके बाद 3 को लेंगे, उसके बाद 1 2 को लेंगे, उसके बाद 1 3 को लेंगे, उसके बाद 2 3 को लेंगे और उसके बाद 1 2।
8 हो गया, लीजिए हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है, तो 4 में बोला है खाली फाइव, यहाँ लेंगे लेट, माना कि a बराबर 5, 5 का मतलब खाली हो जाएगा मंझोला कोष्टक, तो नंबर ऑफ a इक्वल 0, तो n a इक्वल m, इसलिए 0 इक्वल m, तो m इक्वल का बनेगा 0। तो पावर ऑफ a जब निकालिएगा तब पावर ऑफ a निकालिएगा 2 के पावर m हो जाएगा, पावर ऑफ a इक्वल 2 के पावर 0, पावर ऑफ a इक्वल क्या बन जाएगा 1, और इसका याद रखिए इसका जो 1 है तो खाली फाइव ना रहेगा, 1 का फाइव हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 हो, क्लियर है। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू 4, समझ गए होंगे कैसे पावर ऑफ सेट निकालना, घात समुच्चय निकालना है और कैसे हम लोग इसको हल कर रहे हैं। ओके चलिए, आई होप समझ रहे हैं कैसे इसको हल करना है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 5वां, हम 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बाबू। पांचवा है पीए इक्वल पीए के कितने अवयव हैं, पीए के कितने अवयव हैं यदि ए इक्वल का है 5। क्वेश्चन सोल्व, पीए के कितने अवयव खाली बोला है, ठीक है। तो a इक्वल 5 दिया, वही क्वेश्चन फिर दे दिया, तो a इक्वल मंझोला क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ a इक्वल कितना होगा 0, तो m इक्वल 0 डायरेक्ट लिख दे रहे है ना। तो पावर ऑफ a इक्वल कितना हो जाएगा बाबू, इसका कितना हो जाएगा 2 के पावर m हो जाएगा, पावर ऑफ a इक्वल 2 के पावर 0, इसलिए पावर ऑफ a इक्वल कहाँ होगा, देख अतः पीए के कुल एक अवयव, पीए के कुल एक अवयव होंगे जो 5 है। देख लीजिए एक होगा, एक में कौन होगा 5 होगा, एक में हम लोग कौन लेंगे बाबू, एक में हम लोग का 5 ना आएगा, स्टार्ट करेंगे तो 5। तो वही बोला है कि ए में कुल कितने, पीए के कुल कितने हो जाएंगे, एक होंगे, एक में कौन होंगे 5 होंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। पहला है क्वेश्चन, एक सदिश x एलिमेंट r और -4 क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक सदिश x एलिमेंट r कॉमा -12, तीसरा क्वेश्चन, एक सदिश x एलिमेंट r कॉमा 0, और चौथा क्वेश्चन है एक सदिश x एलिमेंट r, क्लियर है। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखे। पहला इसका क्वेश्चन है -3,0, दूसरा क्वेश्चन है 6,12,
तीसरा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन इसका है ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, अब अंतराल आ गया तो ध्यान दें अंतराल होता क्या है, इंटरवल जिसको बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई गेम खेलते हैं तो उसमें इंटरवल होता है ना, लंच होता है ना, उसी को हम इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा बाबू, अंतराल इसको हम लोग इंटरवल बोलेंगे, इंटरवल। ठीक है, और ए जो होता है ना, इंटरवल जो होता है ना बाबू, ए और बी एलिमेंट आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक संख्या। तो इंटरवल हम लोग का 4 प्रकार के मिलेगा। कितने प्रकार के मिलेगा? 4 प्रकार के। ध्यान देना है बाबू यहाँ। एक होगा बंद अंतराल, एक मिलेगा आप लोग का खुला अंतराल, एक मिलेगा आप लोग का बंद खुला, और एक मिलेगा आप लोग का खुला बंद। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलेंगे क्लोज ओपन इंटरवल, इसको बोलेंगे ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि जो हम लोग का कोई भी इंटरवल होगा ना, तो इंटरवल में हम लोग का 2 ही नंबर रहेगा। अब दोनों नंबर जो रहेगा रियल नंबर, रियल मतलब होता है वास्तविक संख्या। कौन संख्या? जहाँ आर दिखाई दे देगा ना तो समझिएगा हम लोग का वास्तविक संख्या। तो ए कॉमा बी एलिमेंट किसका होगा? आर का। जो ए और बी जो होगा ना वो हम लोग का रियल नंबर है। तो पहला ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग का इंटरवल जो डिफाइन परिभाषित होता है वो वास्तविक संख्या के लिए होता है। ठीक है, और वास्तविक संख्या के लिए जब होता है तो इंटरवल 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, देखिए समझिए, इसको बोलते हैं बंद अंतराल। और याद रखिएगा एक और कंडीशन है कि ए हमेशा छोटा होगा के से बी से। ए का जो वैल्यू रहेगा छोटा रहेगा, बी का वैल्यू बड़ा रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे ए कॉमा बी। ए बंद अंतराल का सिंबल है। ऐसे जब रहेगा तो इसको हम खुला बोलेंगे, तो खुला ऐसे है, और ऐसे रहेगा तो इसको एक तरफ से बंद रहेगा और एक तरफ से क्या रहेगा? खुला रहेगा। क्या रहेगा? खुला। और इसका है कि एक तरफ से खुला इधर से रहेगा, अभी तरफ से क्या रहेगा? बंद रहेगा। तो ध्यान देना है कि अंतराल कितने प्रकार के होता है बाबू? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होता है? 4 प्रकार। कोई पूछेगा कि अंतराल हम लोग का कितने प्रकार के होता है, तो अंतराल 4 प्रकार का होता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। जब इसको लिखे एक सब्जेक्ट एक्स एलिमेंट आर, और यहाँ लिखेंगे ए, इसको जब लिखेंगे तो एक सब्जेक्ट एक्स एलिमेंट आर, और यहाँ लिखेंगे नीचे ए। ये समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। इसके लिए जब लिखेंगे, इसके लिए है यहाँ एक सब्जेक्ट एक्स एलिमेंट आर, और यहाँ लिखेंगे, और इसके लिए जो लिखेंगे यहाँ एक सब्जेक्ट एक्स एलिमेंट आर, और इसको लिखेंगे क्या बाबू? कैसे? ये जो लिखे हैं ना सब समुच्चय निर्माण रूप है। कौन रूप है? कोई पूछेगा कि बंद अंतराल का समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा, तो क्या बोलिएगा? एक सब्जेक्ट एक्स एलिमेंट आर मतलब वास्तविक संख्या, एक्स का वैल्यू जो होगा वास्तविक संख्या रहेगा, और एक्स का मान ए से बड़ा या बराबर रहेगा और बी से छोटा या बराबर रहेगा। खुला अंतराल में कहता है कि ए से बड़ा बी से छोटा। इसमें कहता है इस अंतराल का मतलब ए से बड़ा या शुरू वाला से बड़ा रहेगा, अब पीछे वाला से छोटा रहेगा। तो इसको बोलेंगे, देखिए बंद अंतराल रहेगा ना तो लेकर चलते हैं, और खुला अंतराल रहेगा तो क्या करेंगे? छोड़कर चलेंगे। जैसे देखिएगा
ये बंद अंतराल है किसको लेकर, ए का मान ए से बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा, और बी का मान माने बी से छोटा भी होगा और बराबर भी होगा। इसका कहा नाम है ऐसा अंतराल जब देगा तो इसका कहा नाम है कि जो भी x का जो वैल्यू होगा a से सिर्फ बड़ा रहेगा और b से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। बंद खुला का मतलब है कि x का मान a से बड़ा होगा और बराबर होगा और b से सिर्फ छोटा होगा। खुला है ना इसलिए, इधर से खुला इधर से बंद, खुला के लिए छोड़कर बंद के लिए लेकर, बस यही याद रखनी, खुला के लिए छोड़कर बंद के लिए लेकर, खुला के लिए छोड़कर चलते हैं, बंद के लिए लेकर चलते हैं। क्लियर है, क्लियर है ना बाबू। खुला के लिए, खुला अंतराल के लिए छोड़कर अब बंद के लिए लेकर, एक खुला अंतराल है बंद, सॉरी बंद अंतराल है, खुला अंतराल है, बंद खुला है, खुला बंद। तो कोई पूछेगा कि अंतराल कितने प्रकार के होते हैं, तो अंतराल हमारे पास 4 प्रकार के होता है जो आपके सामने दिखाया गया है। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग चलिएगा बाबू। तो देखिए अब बताइएगा, एक और आप लोग का ट्रिक पहचानने का बता रहे हैं, नोट में ट्रिक आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में नहीं याद रहा तो ट्रिक्स आप लोग यही पहचानिएगा। जब ऐसा रहेगा ना तो खुला अंतर, कौन अंतर, खुला, और जब ऐसा आएगा तो केवल उससे तक बंद अंतर। चलिए अब इसी को बनाएंगे, इसका जब आंसर लिखेंगे तो इसका अंतराल देना है ना बाबू। तो बोलिए ए वाला सिंबल आया है ना तो ए सिंबल के लिए हमारा खुला हो जाएगा, और ये सिंबल आया है ना तो ऐसा सिंबल के लिए इधर से बंद हो जाएगा। हमको बैठा लीजिए -4 और क्या है 6, बस। देखिए इस सिंबल के लिए हमारा खुला रहेगा ना तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा, हमारा खुला हो जाएगा इधर से, और ए अंतराल के इसका भी खुला हो जाएगा। पहले -12 है कॉमा -10 है। चलिए इस अंतराल के लिए तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर तो इसके लिए बंद हो जाएगा और इसके लिए खुला हो जाएगा, तो 0 का बन जाएगा 7। इसके लिए देखिएगा उत्तर जब इसका लीजिएगा तो इसका उत्तर में ए बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा, 3 और क्या है 4। तो अगर मान लेते हैं आपको एग्जाम में नहीं भी याद रहेगा तो खाली नोट वाला याद रखिएगा, तो आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्लियर है ना बाबू, कोई दिक्कत है नहीं ना है। अब इसका आंसर देखिए, इसका आंसर बोला है कि समुच्चय निर्माण, इसी को बोलते हैं समुच्चय। अगर मान को नहीं मालूम है तो ध्यान रखिएगा, x एलिमेंट आर के लिखना ही, खुला है ना तो खुला के लिए अगर ए सिंबल तो -3 ऐसे होगा x, और ये भी खुला है, बस हो गया। इसका जब आंसर लिखिएगा तो बंद है ना बाबू, तो x एलिमेंट आर, बंद के लिए सिंबल हमारा ये होगा, दोनों तरफ से बंद है तो 6 बड़ा या बराबर x का मान, अब 12 से छोटा या बराबर। इसका जब आंसर लिखिएगा तो x एलिमेंट r, और इसका देखिएगा इधर से खुला है ना तो खुला के लिए सिंबल, इधर से बड़ा या बंद है तो इससे, और इसका आंसर इधर से बंद है तो x एलिमेंट r, जब हल करेंगे तो -23 इधर से बंद है और इधर से खुला है। तो आप लोग को ध्यान रखने के अंतराल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, बंद अंतराल, खुला अंतराल, खुला बंद अंतराल, बंद खुला अंतराल, किसी को आगे पीछे बोल सकते हैं। ये अगर नोट याद रहेगा ना तो अंतराल वाले क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। जब ऐसा सिंबल होगा तो खुला अंतराल, जब ऐसा होगा तो कौन अंतराल, बंद अंतराल, इसको भूल भी जाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है और एक क्वेश्चन नंबर क्या है 7 है। तो इसमें बोला था कि इसमें समुच्चय निर्माण रूप का अंतराल पूछना था, इसमें अंतराल दिया था, समुच्चय निर्माण रूप पूछा था, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे कि अंतराल कितने प्रकार के होते हैं और अंतराल वाले क्वेश्चन को कैसे हल करें। क्लियर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7वां और क्वेश्चन नंबर 8वां। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा
सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, और दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 8 है समुच्चय A इक्वल 1 3 5, B इक्वल 2 4 6, C इक्वल 0 2 4 6 8 प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं? ऑप्शन है 0 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन 2 है 5। ऑप्शन 3 है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ऑप्शन 4 है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अब आ गया सार्वत्रिक समुच्चय। इसके परिभाषा को हम कल लिखवाएं कल की वीडियो में, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। एक वर्ड समझिएगा, सार्वत्रिक, एक कल लिखवाएंगे सार्वत्रिक समुच्चय। इसको इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट। तो नामे से यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल सार्वत्रिक मतलब इसके जैसा और कोई है नहीं दुनिया में। जैसे ब्रह्मांड एक यूनिवर्सल है, चंद्रमा एक यूनिवर्सल है, पृथ्वी एक यूनिवर्सल है, रावण एक यूनिवर्सल है, क्योंकि इसके जैसा और कोई है नहीं। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब हम बोल सकते हैं सबका मालिक, ओनर, सबका मालिक। जैसे मान लिया जाए कि हम मान लिए एक समुद्र है, एक समुद्र का पानी, तालाब का पानी, नहर का पानी, सोन का पानी। अब बताइए इन चारों में से किनको हम मालिक बना सकते हैं? इन चार को दिए हैं, चारों में से किनको? समुद्र के पानी को मालिक बना सकते हैं, या तालाब के पानी को मालिक बना सकते हैं, या नहर के पानी को, या सोन के पानी को? किसके पानी को? तो आप ही बताइए बाबू, अगर नहर के पानी को हम यूनिवर्सल सेट मानते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय, तो क्या नहर के पानी में समुद्र का पानी आ जाएगा? नहीं ना।
नहर में तालाब का पानी आ सकता है, लेकिन ऐसा बनाना है, वैसा मालिक बनाना है, वैसा सार्वत्रिक समुच्चय बनाना है कि जितना दिया रहेगा उसमें सब शामिल हो जाए। तो समुद्र के पानी को अगर हम सार्वत्रिक समुच्चय मानते हैं तो समुद्र के पानी में तालाब का भी पानी आएगा, नहर का भी पानी आएगा, सूर्य का भी पानी आ सकता है, आ सकता है, मतलब समाहित हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक बोलते कि बाल्टी का पानी, लोटा का पानी, जग का पानी, गिलास का पानी, इन चारों में से किनको सार्वत्रिक समुच्चय मान सकते हैं? क्या गिलास के पानी में बाल्टी का पानी आ जाएगा? क्या लोटा का पानी में बाल्टी का पानी आ जाएगा? नहीं ना आएगा। तो ऐसा समुच्चय को हमको निर्णय करना है कि वो सबके लिए काम कर जाए, सब समुच्चय उसमें आ जाए। ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं, वो सब मिलना चाहिए। तो पहला मिलाइएगा, 8वां को पहले समझ लीजिए, क्या हम इसको सार्वत्रिक समुच्चय मान सकते हैं? ऑप्शन ए वाले को। तो देखिएगा क्यों मानेंगे या नहीं तो पता, देखिएगा ए मिलाइएगा, ए इसमें आ जाएगा ना, देखिए ए वाला आ गया, चलिए बी वाला, तो बी वाला आ जाना, 2 4 6 आ जाना। सी वाला देखिएगा, सी वाला सब वैल्यू आया है, सब मिलना चाहिए, नहीं आया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि हमारा सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। ए तो और नहीं होगा। इसमें देखिएगा ए हमारा सार्वत्रिक समुच्चय होगा कि नहीं? देखिए इसमें ए वाला भी आ जाएगा 1 3 5, बी वाला भी आएगा 2 4 6, सी वाला भी आएगा 0 2 4 6 8, सब आ गया। अब अक्सर 9 10 है, तो 9 10 से मतलब नहीं है कि तीनों ये इसमें आ गया कि नहीं। अब देखिएगा इसको क्यों नहीं मानेंगे, तो ध्यान दीजिएगा हमारा सही आंसर होगा। इसको इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ए आ गया, बी आ गया, लेकिन सी वाला वैल्यू नहीं आया है, ए वो हम लोग का जो 0 है, 0 हमारा इसमें नहीं है, इसलिए हमारा ए काम नहीं करेगा। तो अब आई होप समझ गए होंगे कि सार्वत्रिक समुच्चय किसको कहते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय हम लोग उसी को मानेंगे बाबू जो सबका मालिक हो और जिस समुच्चय को लेंगे वो पूरा उसमें शामिल हो गया। अब देखिए समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, तो समकोण त्रिभुज हम लोग का ऐसा होता है, असमद्विबाहु ए होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजा बराबर न हो। ठीक है, तो अब बताइए बाबू इस समद्विबाहु त्रिभुज को सार्वत्रिक मानेंगे कि समकोण त्रिभुज को? तो एक बात ध्यान देना है कि समद्विबाहु त्रिभुज कभी समकोण त्रिभुज नहीं हो सकती है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में भुजाएं बराबर होता है, कोण बराबर नहीं होता है, समकोण नहीं होता है। लेकिन समकोण त्रिभुज कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि भुजा कभी बराबर आ जाता है। आता है कि नहीं? आता है, पढ़े हुए 10 क्लास में आप लोग त्रिकोणमिति 8.4 का या 3 का जो क्वेश्चन होगा, सॉरी 8.1 में क्वेश्चन आया होगा, चौथा 5वां देख लीजिएगा, उसमें आप लोग देखे होंगे कि सिद्ध किए होंगे तब 45 डिग्री का मान आया होगा। तो देखिएगा कि समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि उन दोनों भुजाएं बराबर हो सकता है और कोण भी सही सलामत रहेगा, लेकिन समद्विबाहु में भुजाएं तो बराबर होगा लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होगा। इसलिए हमारा जो इसका जो आंसर होगा वो आंसर जो होगा समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुजों को सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय माना जा सकता है। समकोण त्रिभुजों को, समकोण त्रिभुजों के समुच्चय को, समकोण त्रिभुजों के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय माना जा सकता है। ओके, तो आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 खत्म किए और आज के वीडियो में इतना ही। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि इस वीडियो का फायदा सब कोई उठा सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा।